नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आप सभी इंडिया टीवी के दर्शकों को हमारी ओर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे। आपका घर हमेशा धन धान्य आरोग्य ज्ञान भक्ति और धैर्य की रोशनी से जगमगाता रहे, क्योंकि हम सब दिए की तरह ही तो हैं। बस फर्क ये है कि कुछ जागृत हैं तो कुछ प्रज्वलित होने अभी बाकी हैं। और इसलिए ज्योत्सना दिवाली का ये त्योहार आता है ताकि हम ये पहचान कर सके कि असली समृद्धि के लिए सभी दियों का जगमगाना बहुत जरूरी है। केवल सोना चांदी रुपया पैसा ही हमारी दौलत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। और ये तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब करियर और तरक्की के चक्कर में लोग जिंदगी की असली खुशी भूल जाते हैं, परिवार का ख्याल नहीं रखते, सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। नतीजा लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। और हाल तो ये है कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उन्हें त्योहार भी त्योहार जैसा नहीं लगता। लेकिन दिवाली का पर्व ही है जीवन के अंधकार से निकलकर रोशनी की तरफ जाने का। ऐसे में आज दिवाली के मौके पर योग की ज्योति जलाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सही रूटीन बनाएं, वर्कआउट से पसीना बहाएं, प्राणायाम मेडिटेशन से दिमाग शांत कर शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें। क्योंकि सेहत दुरुस्त होगी तो सही मायने में जीवन में खुशियां आएंगी, रिश्ते बेहतर होंगे, असली समृद्धि भी आएगी। और फिर हर दिन एक त्योहार जैसा ही तो होगा। तो चलिए बिना देर किए दीपावली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाते हैं, सुख शांति समृद्धि के साथ ही आरोग्य का वरदान लेते हैं। और इसमें यौगिक मदद के लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज अपना आशीर्वाद तो देते ही हैं। स्वामी जी हमारे साथ आज भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और देखो हमारे यहाँ सब बच्चे दीप जला रहे हैं, पूज्य सन्यासी भी, और दाएं बाएं चारों तरफ दीपोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों ओर आनंद है, खुशियाँ हैं और भजन के साथ आज सौभाग्य मनाए। चारों तरफ एक आनंद का ही उत्सव है। और ऐसे में योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार आज तो हम ऐसे मनाए। ये दीपावली के हमारे भीतर सीताराम जी का, राधा कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का अवतरण हो गया है। ऐसे भक्ति भाव से हमें इस दीपावली को मनाना है। और मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं हमारे मन मंदिर में राम आए, जीवन में आचरण में वाणी व्यवहार में स्वभाव में राम कर। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं तो मन हर्षाए हैं, राम आए हैं तो मन हर्षाए हैं। उनकी छवि देख खुशियाँ अपार हुए हैं, राम आए हैं। उनकी छवि देख खुशियाँ अपार हुए हैं, राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी
हमारा जीवन हो जाए, हमारे आंसू भी प्रभु के चरण पखारे, हमारे आंसू भी प्रभु के काम आए। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कभी, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। हमारा तन मन जीवन सब प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए, ये जीवन प्रभु के काम आए, ये देह देवालय शिवालय बन जाए। देखो 100 बार ये भुजंगासन करने का नियम आज दिलाना मुझे। दिवाली पर योग व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, ये सिंथेटिक, डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब उल्टे पुल्टी चीजें, गंदगी घर की तो साफ कर दी। हमारे मनों में जो गुलामी है, ग्लानि है, कुंठाएं हैं, इनको भी हमें साफ करना है। तन और को, इसलिए मन को, स्वामी जीवन जी आज को हमें तन इतना पावन मन करना है। मस्तिष्क सब देह को जगमगा दे, देवालय बिल्कुल शिवालय वैसे ही अयोध्या जैसे बना घर देना है। रोशनी से जगमगाता है, दीपक से जगमगाता है। हमारा प्रयास यही है स्वामी जी। और दीपावली पर हम चूंकि दीप जलाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन हम सभी अपने आप में भी तो एक दिए की तरह ही हैं, कुछ जागृत हैं और कुछ प्रज्वलित होना चाहते हैं। दिवाली का ये त्योहार यही पहचानने का मौका देता है स्वामी जी कि धन धान्य के साथ साथ आरोग्य और ज्ञान भक्ति से बढ़कर अब धैर्य की भी हम बात करते हैं। स्वामी जी, ये जिंदगी में कैसे आए? एक बार अगर जिंदगी में संयम आ जाए, धैर्य आ जाए, तो फिर बाकी सारी चुनौतियां तो अपने आप ही धीरे धीरे कम होती जाती हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः शय्या भूमितलं निजोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं खेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्मात् भयं योगिनः। सुबारते भुजंगासन करना है। और चलो बैठो। हमारे देसी विदेशी बहुत सारे मित्र यहाँ पर आए हुए योग कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, नकुल देव जी योग यजन भजन में पूरा आनंद मना रहे हैं। और आज तो ऐसा आनंद मनाना है, जीवन ज्योत जलाए, आओ मिल योग अपनाए, गुरु के शरण में लंबे लंबे श्वास भरते जाएं। जीवन को उत्सव बनाने के लिए आज सबको योग व्रत लेना है। और कम से कम आधा घंटा, 7:56 पर तो जो देर से भी उठते कहते हम तो सूर्यवंशी है, भगवान राम सूर्यवंशी है, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि रामचरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। प्रभु के चरणों में चित्त लगा करके, और खाली दिवाली के दिन नहीं, दिवाली देह अयोध्या है। क्या बोला? देह अयोध्या है। इसमें रहने वाला आत्मा ही सीताराम है। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। श्री राम जी के चरणों में हमारा चित्त लगा रहे। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन
रहे, मर्यादा में जियो। किसमें जियो बोलो, जोर से बोलो। मर्यादा में। हमारा पेट ही मर्यादा में नहीं, वेट मर्यादा में नहीं, बीपी शुगर मर्यादा में, थायराइड मर्यादा में नहीं, RSCRP HB 27 मर्यादा में नहीं, हमारा पित्त मर्यादा में नहीं, वात कफ मर्यादा में नहीं। इसी का नाम बीमारी है। तो जो योग करेंगे मर्यादा में जिएंगे, भगवान राम जी की शरण में रहेंगे। राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोग। अब हम तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट तै हनुमान छुड़ावे, मन क्रम। स्वामी जी, ऐसे संकटों में जब आजादी के मौके पर भारत घिरा हुआ था और जब एक बड़ी जिम्मेदारी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आ गई थी, तो उन्होंने वो धैर्य दिखाया, वो संयम दिखाया, वो शौर्य दिखाया कि आज हर कोई उन्हें नमन करता है। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, उनकी आज जन्म जयंती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी जी, अब देखें, अब परेड, ये सांस्कृतिक झांकी, ये देश की आदर्श खूबसूरती। जी कहें स्वामी जी। तो मैं कह रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता अखंडता संप्रभुता के योग धर्म के, राष्ट्र धर्म के, सनातन धर्म के, हमारे मूल प्रकृति, मूल संस्कृति के संवाहक हैं। आदर्श हमारी प्रेरणा है। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना, अपना शौर्य, अपना धैर्य, अपना विवेक नहीं खोना, और कभी भी राष्ट्रीय मूल्यों से समझौता नहीं। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इस भाव चेतना से जीते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। उन्हीं के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके नरेंद्र मोदी जी संकल्प कर रहे हैं, देश नहीं मिटने दूंगा मैं, देश नहीं लुटने दूंगा मैं, देश नहीं झुकने दूंगा। माँ भारती की कसम खा करके वो योग तंत्र के भी, लोकतंत्र के भी और स्वतंत्रता के सच्चे उपासक बन करके भारत माता की आराधना कर रहे हैं। हम भी योग की साधना करते करते सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को अपना आदर्श मान करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदर्श मान के राष्ट्रीय एकता अखंडता संप्रभुता को हम अखंड रखने का, और महात्मा गांधी को आदर्श मान करके स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा को अपना करके, ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी से, गिलाने से, कुंठाओं से देश को उभारने के लिए रोज 7:56 पर इंडिया टीवी पर आ जाते हैं। होली हो, दिवाली हो, क्लव्यमस्मगम पार्थनैतत्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। तो आज हम सारे देशवासियों को ये बताना, जगाना चाहते हैं कि देह को देवालय बनाओ, शरीर को अयोध्या बनाओ, अष्टचक्र नवद्वारों पर अपना ऐसा नियंत्रण कर लो कि इस देह को अयोध्या बना लो, सीताराम के रूप में। हम उन्हीं के साक्षात विग्रहवान रूप होकर के, जैसे राम हो विग्रहवान धर्मा, हम सीताराम के विग्रहवान रूप होकर के जिए और इस देह को अयोध्या बनाए। यही काशी मथुरा, इसी में राम मिलेंगे, घनश्याम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे, इसी में शिव मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। हमें राम जी का, हनुमान जी का ही विग्रहवान रूप होकर के जीना है। ये हमारे नाम रूप जो भी रखे हुए हैं ना, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, अमित हुसैन, रामदेव, कृष्णदेव, राम कृष्ण, बाल कृष्ण, ये सब गौण नाम हैं। हमारा मुख्य नाम क्या है? हम सब राम जी के हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, वो हमको प्राणों से भी प्यारे हैं। तो देखो, हमारा पहले हमारे साधु संत बोलते थे ना, राम जी का राधे श्याम नाम है, रामदेव नाम है। राम जी की कृपा से ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बोले बस राम जी खेती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? राम जी रोटी पका रहे हैं। और रोटी भी बांटे तो दूसरों को क्या बोलते थे? रोटी राम, दाल राम, चावल राम। तो राम सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। वासुदेवः सर्वम, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। तो आज नवदा भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तदिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठदम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मौत संताधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा। नवम सरल सब सल छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। और इसका फल क्या है? मम दर्शन फल परमानुपा, मम दर्शन स्वामी जी। फल परमानुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो देखो, नवदा भक्ति का फल क्या है? अपने स्वरूप में रहो। और योग का स्वरूप क्या है? अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो आज सब संकल्प लेंगे, जिनसे अधिक आसन प्राणायाम नहीं हो पाते भस्त्रिका करें, कपालभाति करें। आज स्वामी जी अनुलोम आपको विलोम मुझे करें। एक क्षण भी रोकने का मन नहीं कर अपने रहा है। स्वरूप में रहना है। एक प्रश्न पूछने का अपनी मन नहीं निजता कर रहा है, में रहना। क्योंकि आप आज जब बोलना शुरू कर रहे हैं, चले आप बेटी, बोल चले रहे बेटी रहना है हैं, अपने। भजन सुना रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अगर बीच में बोलूंगी तो तारतम्य में टूट जाएगा। लेकिन फिर भी क्या करें, ये हमारे शो की भी मर्यादा है कि सवाल तो मुझे पूछना ही है। स्वामी जी, दीपावली पर दीपक जलाए जाए, पटाखे ना पूछो। फोड़े जाए, आप ये अपील हमेशा करते हैं। इस साल भी आपने ये अपील की, लेकिन इसके बाद भी लोग हैं कि मानते ही नहीं। एक स्टडी के मुताबिक तो पिछली बार दीपावली पर AQI 800% ज्यादा हो गया था, 800 गुना ज्यादा था। मतलब ये कि 2000 से ऊपर AQI चला गया था। हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस कंडीशन में दिल और दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। तो स्वामी जी, ये पोल्यूशन से कैसे निजात पाएं, दिल और दिमाग दोनों को कैसे स्वस्थ बनाएं? दिवाली प्रकाश पर्व है। हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा, अश्रद्धा का अंधेरा, अकर्मण्यता का अंधेरा, दुर्गुण दोष दुर्विचार दुर्भावनाओं का अंधेरा, हिंसा झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार अशुचिता असंतोष विलासिता आत्मयुक्ता नास्तिकता का अंधेरा, पाप अधर्म का अंधेरा चारों तरफ डाला है रोगों ने, विकारों ने,
डेरा और हमको है घेरा, और इन सब से हमें बचना है। तो प्रकाश पर्व को प्रकाश पर्व रहने दें, उसको प्रदूषण पर्व न मनाएं। तो देखो हमारे यहाँ पर सामने दिया जल रहा है, इधर देखो हवन चल रहा है, चारों तरफ दीप जले। ऐसे ही ज्ञान के, श्रद्धा के, भक्ति के दीप जले, सेवा के, योग यजन के दीप जले, योग धर्म के, राष्ट्र धर्म के, मानव धर्म के, सनातन वेद धर्म, ऋषि धर्म के दीप जले। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो देखो धर्म के दीप जले, और धर्म है धारणात् धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म, जिससे बचाया जाए वो अधर्म। तो मैंने पहले ही कहा था पटाखे थोड़े फोड़ना भाई, ज्यादा मत फोड़ना। ऐसे पटाखे फोड़ो कि आप ना फूट जाओ, आप ना लुट जाओ, आप ही ना मिट जाओ। तो आज हमारी तरह से सब दीप यज्ञ करके दीपावली, दीपों की अवली माने पंक्ति, श्रेणी, द लाइन ऑफ दीपाज, लाइन ऑफ दीप लाइटिंग है। ऐसे ये चारों तरफ ऐसे, जैसे दीपावली पर हमने लंबी सी दीपों की अवली, दीपों की पंक्ति जलाई है ना, ऐसे जले दीप हैं। ऐसे योग करके, यजन करके, दीप जला करके। और मैं तो देखो अखंड दीप जलाता हूँ और सबसे आह्वान करता हूँ, दीपावली पर पटाखे थोड़े छोड़ना, थोड़े ही फोड़ना। हाँ। और भगवान राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, हनुमान जी को, शिव जी को याद करके, लक्ष्मी नारायण भगवान को याद करके, लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा जो दीपावली को सात्विकता से मनाएंगे। और हाँ, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, दीप में ललके वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाएं। ऐसे दीप जलाएं, सबके द्वेष भाव मिट जाए। एक भजन तो मुझे भी तो स्वामी आज जी से याद सब आ प्रीति गया। से, कभी कभी पति पत्नी में खटपट हो जाती थी ना, तो आज से सब खटपट झटपट बंद एकदम। आज के बाद कोई किसी को ऊंची नीची बात नहीं बोलेगा। पति पत्नी हो, भाई बहन हो, चाचा ताऊ हो, देवरानी जेठानी हो, सास ससुर हो। घर में सास भी कभी बहू थी का सीरियल नहीं चलना चाहिए, टीवी पर चले तो चलने, तो वो उनका धंधा है, लेकिन ये गंदा धंधा अपने घर में नहीं करना। वो भजन है ना स्वामी जी, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। स्वामी जी, आपने थोड़ी देर ऐसे पहले योग बात करते कही थी। रहना है, सबको गले लगाना है, सबको ऊंचा उठाना है, सबको योगी निरोगी बनाना है। ज्योत्सना जी, सबकी ज्योति जलानी है। देह को देवालय बनाना है और आपको ये महसूस करना है कि आपका शरीर अयोध्या काशी है और इसमें भगवान राम, माता सीता रहते हैं, विराजमान हैं। तो वो जो मीनाक्षी ने भजन गाया ना, फिर वही बात सार्थक होगी कि तभी आप सबको गले लगा पाएंगे और वो जो द्वेष का भाव है आपके मन से निकलेगा। स्वामी जी, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं। कल हमने देखा कि सरयू के तट पर आरती की गई, एक रिकॉर्ड बना। 25 लाख दीपक जलाए गए 55 घाटों पर, वहाँ रिकॉर्ड बना। और आज जो दीपोत्सव है उसके बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश वासियों को, अयोध्या वासियों को दीपावली का तोहफा दे रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद तस्वीरें हैं और जो सौहार्द और प्रेम की बात मीनाक्षी कर रही थी, उनकी भी प्रतीक है। स्वामी जी,
हाँ देखो, अब अयोध्या में दीप, और अयोध्या में ही नहीं, हमारा देह भी अयोध्या है। और भगवान राम तो चक्रवर्ती सम्राट थे, ये पूरा देश ही अयोध्या है। क्या बोला? पूरा देश ही अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, सारा देश ही हमारा भगवान राम का, कृष्ण का, भगवान शिव का है। कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पराया है। ऐसे ईशवास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। भगवान हम सब के माता पिता हैं, वो हमारे राजा भी हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो 100 बार ऐसे सब भुजंगासन करेंगे, ये ऐसे, और सब बलवान बनेंगे। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। और आज ये सब सुंदर सुंदर दृश्य, कभी गुजरात से, कभी अयोध्या से, कभी काशी मथुरा से, हरिद्वार से, तो हम रोज ये दिए जला ही रहे। और योग का दीप जब सबके अंतर मन में जलेगा, तब रोगों का यह अंधेरा छटेगा। अरे रामा रामा, कितने रोग है रे। कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तो दवाई खा जाते हैं हम। 10-15 लाख करोड़ की, 10-15 लाख करोड़ रुपए की बीड़ी, सिगरेट, शराब पी जाते हैं। कुछ तो दिवाली को भी शराब में धुत हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसमें पैसे लुटाते हैं। फिर जीवन में योग दर्शन की जगह प्रदर्शन आ जाता है, उसमें पैसा लुटाते हैं। करीब ऐसे ही देश का 40-50 लाख करोड़ रुपए रोगों में, भोगों में, विलासिता में, नशा में, हिंसा में, मारपीट में बर्बाद हो जाता है। फिर जीवन ही बर्बाद हो जाता है। तो हमें लाखों करोड़ रुपए तो ये बचाने हैं, और सबके हाथ निर्माण में, सृजन में लगाने हैं। योग करना और कर्म योग करना। जो योगी होगा वो कर्म योगी होगा, प्रमाद नहीं करेगा, उसके जीवन में पुरुषार्थ होगा, उसके जीवन में प्रकाश होगा। तो ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का, परमार्थ का प्रकाश, ये आज के प्रकाश पर्व की प्रेरणाएं दे रहे हैं हम। और योग भी करा रहे, मरकटासन और भुजंगासन। जो योग करेगा स्वामी जी, ना अपने जीवन में धान बोएगा, ना किसी और के जीवन में धान बोएगा। स्वामी जी, दीपावली के मौके पर रिद्धि सिद्धि की कामना करते हैं इस बार लोगों को, और जो तमाम दर्शक हमें सुन रहे हैं उन्हें बुद्धि की भी कामना करनी चाहिए, क्योंकि जितना प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। नवरात्र के बाद से ही ये बढ़ने लगा है और इस वक्त सिवियर कंडीशन में है। और स्वामी जी, इसकी वजह से गले में इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी के मामले 15% बढ़ गए हैं। दिल के बाद फेफड़ों को भी एक्टिव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्वामी जी, जुकाम होने पर लोग अक्सर नेजल स्प्रे लेते हैं, लेकिन नेजल स्प्रे कई बार घातक साबित होता है। ब्रिटेन से एक खबर सामने आई है, एक युवा संगीतकार हैं जिन्होंने जुकाम होने पर स्प्रे खरीदा और फिर उसकी लत उन्हें लग गई। नेजल स्प्रे पर 2.5 साल में 11 लाख रुपए ये खर्च कर चुके हैं। हाल ये हुआ कि नाक की सर्जरी करवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि नाक के अंदर कंक्रीट फंस गया है, इतना हार्ड हो गया था। स्वामी जी, तो ये जो परेशानी है इससे तो बिल्कुल निजात दिलाने की जरूरत है। अरे देखो, एक तो चक्रासन करे, एक उष्ट्रासन करे, और जलनेती सूत्रनेती का लोटा लाना भाई, लेजर स्प्रे नहीं करना। ये करना जलनेती सूत्रनेती, बड़ी गंदगी जम जाती है। अरे चारों तरफ से नाक पूरे कंक्रीट नहीं फंसा, उसके अंदर धुआं फंस गया। उसको निकालने के लिए आज मैं खुद ही जलनेती करके बताता हूँ।
और ये उष्ट्रासन करना, चक्रासन करना। और ये देखो, ये फेफड़ों के लिए तो बहुत अच्छा है। देखो पूरा गंगा यमुना हमारी साफ है, किसी की तो गंगा यमुना यहीं से बहती रहती है। दोनों साफ होने से, दोनों साफ होने से। अब दिल्ली वालों के तो, एनसीआर वालों के, नोएडा वालों के, गुड़गांव फरीदाबाद वालों के, और इतने खुले नाक कहाँ मिलेंगे? ऐसे खुलना चाहिए ऐसे। और हम तो ऐसे करते, देखो ऐसे पूरे साफ रास्ता, ऐसे ऐसे होले होले करना, ऐसे भीतर तक प्रकाश हो जाएगा। स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ, मुलठी का क्वाथ, हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, थोड़ा गिलोय हो तो और अच्छी बात है, थोड़े पान के पत्ते। हाँ देखो एक घरेलू उपाय बताता हूँ। थोड़ा सा हल्दी, आप लोग बहुत तरह की चीज़ें डालते हो ना रोटी में, पालक, बथुआ, मेथी, मटर, टमाटर, पनीर, हाँ? पकोड़े आदि बनाते हो, उनके पराठे आदि बनाते हो, तो हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा पान के पत्तों को कूट लो, उसका रस डाल दो रोटी में, थोड़ा तुलसी है ना, और हल्का सा लौंग और काली मिर्च का पाउडर डाल के उसकी रोटी बनाओ, और उस रोटी को च्यवनप्राश के साथ खाओ। किसके साथ? च्यवनप्राश का रोल बना करके फिर खाना, वो औषधि बन जाएगी। मैं कहता हूँ आहार ही उपचार है, आहार ही औषध है, आहार ही उपचार है। अच्छा स्वामी जी, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ऐसे ही जब एसिडिटी हो जाए तो एलोवेरा वीटग्रास, और जब वात रोग हो जाए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, तो पता है तो हल्दी, मेथी, सोंठ और मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, छोटे छोटे उपाय करके। और फेफड़े गड़बड़ हो जाए ना, स्वासारी ब्रोनकोम, और अभी जो है जल नीति वाला लेके आ रहे हैं, वो नेजल ड्रॉप नहीं, जल नीति करना, जल नीति, सूत्र नीति, अणु तेल नाक में डालना। ये नेजल ड्रॉप, जितने भी केमिकल है ना, चाहे नाक में डालो, आँख में भी दवाई सिंथेटिक, कान में भी दवाई सिंथेटिक, नाक में भी सिंथेटिक चीज़ें डालते हैं। फिर सिंथेटिक दवाइयाँ बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, सिंथेटिक ये विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि है। मेरे रामा, आज सब संकल्प लेंगे, सब सिंथेटिक चीज़ों को घर से बाहर खदेड़ देंगे। जैसे बहुत गंदगी आपने दिवाली पर निकाली है ना, तो आज के बाद सिंथेटिक दवाइयाँ, ये MNCs के सारे जहरीले प्रोडक्ट्स आपके घर में नहीं आने चाहिए। हाँ? तो देखो मैं बता रहा था क्या होता है, ये लोग जो है देखो, ये जल नीति का हमने नया अवतार बना दिया है। अब नेजल ड्रॉप से नहीं डालना, ये हमने नया कार्यक्रम रच दिया है। एक नाक में लगाओ, मुंह बंद कर लो, मुंह से श्वास लो, दूसरे नाक से देखो ऐसे निकल, ठक से निकलता है ऐसे। स्वामी जी वाकई में ये जल नीति के लिए जो आपने पूरा टूल ये तैयार कर नेचर- दिया है, ये बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा ही कारगर है। जिन्हें नहीं भी समझ में आता था बड़ा कि वो जोरदार लोटे है। से कैसे जल नीति करे, इससे तो फटाफट कर लेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए बीमारियों से छुटकारा मिलने का तो उपाय मिल ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इस दीपावली पर स्वामी जी कंफ्यूजन बहुत हो गया है, तो इसलिए हमारा काम है कि दर्शकों का कंफ्यूजन मुहूर्त को लेकर भी दूर करते और दीपावली कौन सी तारीख के से लेकर भी कंफ्यूजन दूर करते।
तो स्वामी जी, दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं कि शुभ दीपावली लक्ष्मी गणेश पूजा का जो शुभ मुहूर्त, लोग परेशान हैं कि आज करें या कल करें। पहली बात तो आप आज पूजा कर सकते हैं। 31 अक्टूबर की शाम यानी आज की शाम 6:07 से लेकर रात 8:04 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। आप आज पूजा कर सकते हैं। और वैसे भी मन से तो जब भी आप ईश्वर को याद करें तभी वो सबसे अच्छी और सबसे सच्ची पूजा कहलाई जाती है स्वामी जी। और यही आप भी सिखाते हैं। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व ये है। अच्छी बात है भाई। ज्योत्सना के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। अब ये योगिनी के साथ अच्छी ज्योतिषी भी हो गई है। स्वामी जी 6 बजे से 8 बजे तक आज दिवाली का मुहूर्त निकाल दिया। क्रेडिट ज्योत्सना आपने जी, ज्योत्सना thank को you। दे दिया। मुझे लग रहा है कि साथ काम करते करते हमारी आवाज भी एक ही होने लग गई है। वैसे ज्यादातर लोग ट्विन्स ही कहते हैं। हाँ, एक लंबी एक छोटी। एक लंबी एक छोटी। ज्योत्सना मीनाक्षी जी दोनों को ही अभिनंदन। नहीं, ऐसा होता है स्वामी जी, देखिए साथ साथ रह के ना, वो क्या खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो हम दोनों जो है वो खरबूजे हो गए जो एक जैसे दिखाई देते, एक जैसे लगते हैं। स्वामी जी, दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। अनुपस्थिता होगा। तो स्वामी जी, हकीकत ये है कि मामला बनने की बजाय दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। देश में मिलावट का बाजा तेजी से बज रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल में 2 गुना हो गया है। पाउडर से खोया बन रहा है और सूखी मिठाई से लिवर किडनी की परेशानी बढ़ रही है। स्वामी जी, अब इसका उपाय क्या है? क्या खाएं, कैसे खाएं और बाहर का कुछ लाए भी या ना लाए? लिवर किडनी को तो बचाना। अरे देखो, दूध के पाउडर से खोवा बनाए तो चलो कोई बात नहीं, कच्चा खोया अंदर जाएगा। उसमें मैदा भी डाले तो चलो यह है कि थोड़ा पेट खराब हो जाएगा। उसमें जहरीले केमिकल्स डाल देते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस फ्लेवर, और फिर जो है मिठाइयों के अंदर तो इतने आर्टिफिशियल कलर्स डालते हैं, और फिर उसके अंदर गंदा घी, गंदा तेल, सड़ी हुई पशुओं की चर्बी, और उसको फिर कई कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए भयंकर प्रिजर्वेटिव। इसलिए इस बार हमने दिवाली पर मिठाइयों की भी सौगात दी देशवासियों को। सब तक तो इस बार नहीं दे पाए, आगे इसको बड़ा करेंगे। पतंजलि के मिष्टान, पतंजलि के परिधान, पतंजलि के सामान, पतंजलि के उपचार और पतंजलि का ये उपहार। दिवाली पर तो हमने पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में 20% का लोगों को त्योहार पर उपहार का पूरा एक गिफ्ट भी दे रखा है जिसको डिस्काउंट बोलते हैं अंग्रेजी में, छूट का गिफ्ट। तो ये जो ना बहुत ज़्यादा गंदगी चारों तरफ समाज में घुल गई है ना, एडल्टेशन, दूध में, घी में, तेल में, मसालों में, बेसन में। लो, बेसन के पकोड़े छान रहे हैं और उसमें भी गंदगी है, बेसन के लड्डू बना रहे उसमें भी गंदगी है। पहले बेसन में गंदगी, फिर ऊपर से लड्डू में गंदगी, गंदगी पर गंदगी, कई लेयर गंदगी की, और फिर खा खा करके लोग बीमार हो रहे, फिर कह रहे लीवर खराब हो रहे। तो मैं कहता हूँ भाई, फिर मंडू का आसन कर लो, योग मुद्रासन कर लो, और शरीर को साफ करने के लिए अभी जलनेती बताई, आंखों में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में ये अणु तेल भी डाल लो ऐसे। फिर ये अणु तेल, नोजल ड्रिप नहीं डालना। फिर बस्सी कर लेना, कायाकल्प, सर्वकल्प, इसी का एनिमा ले लेना। और खाने पीने में घर में ही मिठाई बनाना। सबसे अच्छी मिठाई है ड्राई फ्रूट की। मीठे की जगह, चीनी की जगह क्या करना, खजूर का, अंजीर का, उसकी चटनी बना लेना। तो स्वामी जी खजूर, काम अंजीर करते हैं भिगो ना दो रात को, कि अब मैंने आपसे इतना मोटा प्रश्न तो पूछ ही लिया फिर है, गाय के इस घी पर में आप भून एक चला करके- दीजिए अपना बाण। तो स्वामी जी, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आज का रामबाण कौन सा है? स्वामी जी, रामदेव के रामबाण को चलाने का वक्त आ गया है। तो जैसे मैंने बताया, ये रात को ये जो अंजीर है ना, इसको भिगो दिया था, तो ये देखो ऐसा पेस्ट सा बन जाता है। और ऐसे इस खजूर को भी भिगो दिया था,
उसका भी ये पेस्ट सा बन जाता है। ऐसे पेस्ट सा बना लिया और इसमें गाय का घी डाला 2 चम्मच। ये गाय का घी हमने सबको 100% शुद्ध उपलब्ध करवा दिया है। और ये घी डाला और इसके अंदर फिर ये पेस्ट डाल दिया। अब ये पेस्ट डाल करके इसको अब धीरे धीरे इसमें पका लेंगे। और ये घर में ऐसी, ये अब तो पूरी दुनिया में स्वीटनर के तौर पर खजूर और अंजीर इसी को लोग प्रयोग कर रहे हैं। देखो कितना बढ़िया है। आहा हा, देख करके भी अच्छा लग रहा है। आज यही मिठाई मैं खुद खाने वाला हूँ और अपने शिष्यों को भी यही खिलाने वाला हूँ। तो जैसे मैं अपने शिष्यों को खिलाने वाला हूँ, आप भी अपने बच्चों को यही खिलाना। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी। और मैं आप बना करके आपके पास इन तीनों को बोल दूंगी कि मेरे बच्चों के लिए बना के लाए। के पास में भेज दूंगा। बच जाए तो थोड़ा पंकज जी को भी खिला देना। और देखो ये तीनों बच्चे मेरे यहाँ जाए। कितना अच्छा, देखो थोड़ी देर में सब घी छोड़ दिया ना। फिर इसके अंदर देखो ये फिर देखो इसी के अंदर ये ड्राई फ्रूट डाल देना, अखरोट, बादाम। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है स्वामी जी। काजू भी डाल देना और जिनके पॉकेट अलाउ करें। और फिर ये देखो किशमिश, मुनक्का और ये सब अंजीर को थोड़ा सा क्रिस्पी रहेगी। थोड़ा हल्का सा ये पिस्ते को भी भून करके थोड़ा सा और उसको भी इसमें डाल दिया। और साहब इतना ज़बरदस्त बन जाएगा। और ये देखो, इसे देखो तो ये लग रहा है स्वामी जी कि इसका एक लड्डू, तेरा तारणहारा और 1 गिलास दूध, ये एक टाइम का तो भोजन हो गया। कब तेरा दर्शन होगा? तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा प्रभु। तो देखो ये आज की ड्राई फ्रूट की मिठाई सब घर में बनाएंगे और मिलावट की मिठाइयों के जहर से, कहर से अपने बच्चों को, परिवार को बचाएंगे। थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे और ऐसे ही पूरे देश में जागृति लाएंगे। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी नहीं स्वामी जी, शुभकामनाएं नहीं, पंचायत हमने लगवाई है। ये शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक की आजादी। अरे हाँ, अभी तो हाँ वो तो है ही, योग पंचायत तो बाकी है। मुझे लगा कि मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है, तो जल्दी से शुभकामनाएं हो रही है। गया था। योग पंचायत जल्दी से हम दिखाते हैं कि दर्शकों ने कैसी पंचायत लगाई है और क्या क्या वीडियो भेजे हैं। स्वामी जी, दर्शकों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। तुषार राजस्थान से योग पंचायत में आगे हैं, रौनक पुणे से, वैशाली पुणे से, सुरेश भाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं मुंबई से, और सुशील जी पालघर से, वैभव पुणे से। कमाल हो गया। तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत शानदार योग कर रहे हैं। अब बेस्ट वीडियो आया है गाजियाबाद से। ये तो लग रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहीं पर लगा ली गई है पंचायत। पूरा परिवार एक साथ कर रहा है। स्वामी जी, अब आज के लिए भी आप टास्क दे दीजिए, कौन सा अभ्यास करना है और योग पंचायत लगानी है। तो आज का टास्क ये है कि देखो जो लड्डू बनाया था ना, वो ऐसा लड्डू है, ये हमारा रेडीमेड है। और ये देखो इसकी रेसिपी बता दी। और ये लड्डू खाने से पहले दंड लगानी पड़ेगी। तो साधारण दंड का टास्क तो पहले दे दिया था। आज टास्क है चक्र दंड का। ऐसे ये ऐसे लगेगी चक्र दंड, और ऐसे कम से कम 5 दंड लगानी है, दोनों तरफ से 5-5 ऐसे। यार जैसे आनंद देव जी, आर्य देव जी, हमारी योग पंचायत लगी हुई है, ऐसे लगानी है। एक योगी ने आपको मंची छोड़ दिया स्वामी जी। देना ही पड़ेगा। उसे लगा लपेटे में आ जाएगा। ये कल का टास्क है। अच्छा, इस चक्री वाले पाव में एक झाड़ू लगा दिया जाए तो फिर तो पूरे घर की सफाई होती जाएगी योग के साथ। वेरी प्रोडक्टिव। स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। भजन, योग, आयुर्वेद, इतना शानदार ये मिठाई का। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की प्रणाम। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जयंती, उनको भी जय हो, भी जय हो।